भारत ने अब आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान को लेकर बातचीत शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपियन के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल से अफगानिस्तान को लेकर बातचीत की है, क्योंकि अमेरिका के जाने के बाद अब अफगानिस्तान का पूरा कंट्रोल जो है वो तालिबान के पास है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जो पड़ोसी देश हैं अफगानिस्तान के, वो उसके बारे में या फिर जो भी वहां कुछ हो रहा है उसके बारे में बात करें। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने चार्ल्स मिशेल से बातचीत की है और ये बातचीत खास तौर पर अफगानिस्तान को लेकर थी। उन्होंने लिखा कि अफगानिस्तान के उभरते मौजूदा हालात को लेकर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल से बातचीत की। इसके साथ ही भारत यूरोप संबंधों को मजबूती देने के वादे को एक बार फिर से दोहराया गया। आपको बता दें कि जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, आधिकारिक तौर पर कोई बातचीत भारत की तरफ से तालिबान के से नहीं हुई थी, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर ये बातचीत जो है वो शुरू हो चुकी है। भारत के अधिकारियों ने दोहा में तालिबान के उन प्रतिनिधियों से मुलाकात की है और उनसे बातचीत हुई है, और इस बात की पुष्टि खुद सरकार ने भी की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल की मंगलवार को दोहा में तालिबान के नेताओं से मुलाकात हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका कतर की राजधानी दोहा से ही अफगानिस्तान के मामलों को देखेगा और भारत भी ऐसा ही करता दिख रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिकी बलों की पूर्ण वापसी के बाद तालिबान ने काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया है। इस दौरान वहां खड़े होकर तालिबानी नेताओं ने देश को सुरक्षित करने, हवाई अड्डे को फिर से खोलने और पूर्व प्रतिद्वंदियों को माफी देने का संकल्प जताया है। तालिबान 100 तरह के दावे कर ले, लेकिन उसकी क्रूरता से वहां का हर व्यक्ति डरता है। और शायद इसीलिए जब काबुल पर तालिबान ने कब्जा किया तो काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें आपने देखी थी, वो इसीलिए थी क्योंकि लोग तालिबान की क्रूरता से, उसकी हैवानियत से सच में डरते हैं। दूसरों की छोड़ दीजिए, जो लोग अफगानिस्तान में रहते हैं वो अपनी जान की कीमत चुकाकर वहां से भागने के लिए तैयार थे। तो ये है तालिबान की सच्चाई, जो कि लोगों की हरकत से आपको साफ दिख रही है। अब जितने भी दावे वो कर ले, अब आगे आने वाला वक्त बताएगा कि तालिबान वाकई में जो कह रहा है वो करेगा या फिर ये सब कुछ सिर्फ एक जुमलेबाजी है।